बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। थैंक यू। तो वहां पे लेक्चरर थे अब्दुल लतीफ साहब बलवान, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे वो। तो उन्होंने एक वाक़ा सुनाया था हमें, मुझे अभी भी वो वाक़ा याद है। उनने कहा था, और ये वाक़ा आपने भी सुना है, हारून रशीद एक बहुत बड़ा मशहूर मारूफ बादशाह गुजरा है। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था अमीन और दूसरे का नाम था मामून। वो अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। उस्ताद को अचानक बाहर जाना पड़ा, उठना पड़ा। तो जो ही उस्ताद उठने वाले थे तो दोनों बच्चे जो हैं वो खड़े हुए और दौड़ पड़े उनकी जूतियां सीधा करने के लिए। तो मोहतरम उस्ताद ने क्या किया, उनका झगड़ा ये कह के खत्म कर दिया कि एक जो है, एक बेटा जो है एक जूती सीधी करे और दूसरा बेटा, दूसरा शागिर्द दूसरी जूती सीधी करे। जब ये खबर बादशाह हारून रशीद को मिली तो उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और उनको इनाम से नवाजा। और वही दो बेटे बाद में बादशाह बने। ये थी इखलाकी तालीम जो अपने बच्चों को उस जमाने में वालिदैन देते थे कि अपने उस्ताद की जो है वो इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है। और उस्ताद ये तालीम देते थे कि अपने वालिदैन का अपने एहतराम करना है, इज्जत करना। इस्लाम में उस्ताद का किरदार निराला, उस्ताद ज़माने में है पुरनूर उजाला। कुरान की तालीम के असरार सिखाए, अब वाब अहादीस के मेहनत से पढ़ाए। हमारे बाहर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, असातिज़ा साहिबान, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं इस वक्त कुछ जहन में रखा था काफ़ी बातें, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है। लेकिन प्रिंसिपल सर ने कहा नहीं, 2 मिनट तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। हम इस वक्त जितने भी लोग यहाँ हैं, मुझे नहीं लगता कोई एक भी ऐसा होगा जो उस्ताद की अज़मत या उस्ताद के एहतराम से नाबलद हो, नावाकिफ़ हो। कोई भी शख्स इस दुनिया में उस्ताद के बगैर किसी भी किस्म की तरक्की नहीं कर सकता। अब यही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अजीम तरीन इंसान जो अंबिया होते हैं, इस तरह आखिर में जो तशरीफ़ लाए अंतिम महर्षि, उनका अभी मैंने आपके सामने फरमान रखा। उन्होंने अपने आप को उस्ताद कहा, वो भी उस्ताद थे, दुनिया के अजीम। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, जिन ममालिक ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, सिर्फ इसलिए की है उन्होंने अपने उस्ताद को वो मकाम और मर्तबा दिया है। मशहूर एक ट्रेनर हैं इशफाक अहमद इशफाक, उन्होंने शायद आपने सुना हो, बड़ी खूबसूरत बात कही है। इटली में थे वो, उनका चालान होता है, वक्त पर जुर्माना अदा नहीं कर सके, अदालत में जाना पड़ा। जब उनसे पूछा जज ने कि तुमने वक्त पे जुर्माना अदा क्यों नहीं किया, वो खुद कहते हैं कि जब मैंने शुरू किया, मैंने कहा सर आई एम अ टीचर,
मुझे फुर्सत नहीं थी या क्या कहना था, अभी उन्होंने इतना ही कहा था, आई एम ए टीचर। जज साहिबान खड़े हो गए, उनके साथ जो वकला भी थे वो उनके साथ आए और इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अदालत से कहा आप जा सकते हैं। पूरे गेट तक गए उसको छोड़ने के लिए। फिर वो खुद कहते हैं कि मुझे यहाँ ये बात समझ आई कि ये ममालिक जो हैं ये तरक्की क्यों करते हैं, ये तरक्की के उरूज पे कैसे पहुँचते हैं। फिर उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने कहा है एक मुल्क में ऐसा हुआ कि वहाँ एहतजाज किया गया, वकला थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, जजेस थे, उन्होंने एहतजाज किया कि हमारी तनख्वाहें भी उस्ताद के बराबर कर दी जाए। वहाँ सबसे ज़्यादा उस्ताद की तनख्वाह है। जब उन्होंने यह एहतजाज किया तो वहाँ की जो वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म थी, वो लेडी, उन्होंने उनसे कहा, जब उन्होंने उनसे बात की, कहा ज़रा मुझे आप बताएं, आप बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं, हमें पूरा यकीन है, हम सब मानते हैं, लेकिन ये बताओ कि मैं आपको उनके बराबर कैसे कर सकती हूँ जिन्होंने तुम्हें इस मकाम तक पहुँचाया। ये बात समझने की है कि वो सीधी और सादी बात है, छोटी सी बात है कि बहुत बड़ा मकाम है आपका, अगर आप जजेस हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, लेकिन ये मकाम जो आपको मिला है, जिन्होंने, जिनकी वजह से आपको ये मकाम मिला है, उनके बराबर में आपको कैसे कर सकती हूँ। उन्हें साफ जवाब कर दिया, माना ही नहीं। तो ये सादा सी बात है, हमें यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि उस्ताद का मर्तबा बहुत बुलंद है। मैडम जी, प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं पहले प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया, यहाँ पे कुछ चंद अल्फाज आपके सामने रखने के लिए। जो प्रोग्राम यहाँ टीचर्स डे आपने आज मनाया है, शायद ये पहले 5 तारीख को प्रोग्राम आपने रखा था, क्योंकि पूरी दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण आपको उस दिन ये थोड़ा डिले करना पड़ा। और आज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सिस्टम से आपने इस टीचर्स डे को मनाया। मैं आप तमाम बच्चों का और तमाम टीचर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरे पास उतना समय नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ गांव में क्या वो अपने इस पेशे के साथ इंसाफ कर सकते हैं कि नहीं। आपने देखा, हमारे प्रिंसिपल सर ने फरमाया कि हर रिलीजन तालीम देता है कि उस्ताद की इज्जत की जाए, और अगर हमने ईश्वर या अल्लाह को पहचानना है तो भी हमें उस्ताद की ही ज़रूरत पड़ती है। ये टीचर्स डे हमने यहाँ सेलिब्रेट किया, हालांकि ये 5 को होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इसमें 2 से लेकर 17 तक मनाने का हमें जो है एक हुक्म दिया है। चूँकि 5 को कमिश्नर साहब ने हमें जम्मू में बुलाया हुआ था और हमारे स्कूल से 2 लोग, मैं और मोहम्मद इलियास जी, हमें वहाँ स्पेशली बुलाया था। हम वहाँ पर टीचर भवन में चले गए थे, इसलिए इस प्रोग्राम को हमने आज के लिए पोस्टपोन किया है। और आज इस प्रोग्राम को पूरा स्टाफ, कंप्लीट टीम, जिसको लीड जो है वो हमारे हफीज़ साहब ने यस किया, और बाकी का काम जो है वो इमरान एंड टीम, इन लोगों ने जो है वो इसकी तैयारी करी, और बच्चों ने बखूबी अच्छे तरीके से पूरे क्लस्टर के
8 स्कूल हमने बुलाए हुए थे और ऑलमोस्ट सभी स्कूलों ने आके पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट हुआ। सर, इस प्रोग्राम में कौन कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे? इसमें चीफ गेस्ट हमने जो है वो रखे हुए थे अपने रिटायर्ड हमारे यहाँ से जो है वो 3, एक हमारे प्रिंसिपल साहब तांत्रे साहब एक्स प्रिंसिपल, एक हमारे हेडमास्टर साहब जो थे अकबर साहब, और एक जो है वो शनाली साहब हमारे रिटायर्ड लेक्चरर। उनके अलावा हमने डीडीसी मेंबर घट और बीडीसी चेयरपर्सन जो है वो घट, उनको जो है वो एज ए मेहमान खुसूसी बुलाया हुआ था। टीचर्स को स्पेशली इसलिए बुलाया था कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद भी टीचर को जो है वो सोसाइटी समाज, तो हमारा समाज क्या था, हमारा समाज आज हमारे बच्चे थे और हमारे यंग टीचर थे, ताकि उनको ये पता लगे कि अपनी इज्जत होती है ना सर्विस में बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी टीचर को याद किया जाता है। वो हमने करने की एक कोशिश की। अब खरे उतरे या नहीं उतरे मगर एक कोशिश हमने अपनी तरफ से ये की। सर, इसमें सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन? सरकार की तरफ से हमें गाइडलाइंस ये है कि आपने एसओपी का फॉलो करना है। मास्क लगा के जितने भी बच्चे हों मास्क लगा के हों, दूर दूर बिठाना है, कम से कम बच्चों को बुला के आपने ये प्रोग्राम करवाना है। मैसेज भी देना है कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए। जब हम इतने डेज़ मनाते हैं, कभी एक त्यौहार, कभी दूसरा त्यौहार, कभी तीसरा त्यौहार, तो जो डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को बनाता है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो हर डिपार्टमेंट को जन्म देता है, तो उसका डे जो है अपना हम क्यों नहीं मनाएं। इसलिए हमने ये धूमधाम से मनाने का अपने साथियों के साथ मशवरा किया और इन्होंने एक ही गो में यस किया, एक ही आवाज़ में हमें पूरा कंप्लीट हाँ मिला कि हमें ये करना चाहिए और हमने वो कर डाला। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो तो ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला ही जानता, बट एक कोशिश ही जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो अच्छा या बुरा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हमने एक कोशिश की। तो इंशाल्लाह अगर भगवान की मर्ज़ी रही हम आगे भी इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे, बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते रहेंगे